नेहा बाजार से सब्जियां लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास हॉल में तरह तरह के नाश्ते की प्लेट सजा रही थी, जिसे देखकर नेहा चौंक गई। वह पूछने लगी, मम्मी जी, कोई आ रहा है क्या? नेहा को वहां देखते ही कामनी जी चिल्लाते हुए बोली, अरे तू इतनी जल्दी बाजार से क्यों आ गई? मैंने तुझसे कहा था कि आराम से 2-3 घंटे बिताकर आना। नेहा ने कहा, मैंने सब्जियां खरीद ली थी तो बेकार में बाजार में रहकर क्या करती, इसलिए मैं घर आ गई। कामनी जी कहने लगी, तो चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाकर बाहर मत आना। नेहा समझ गई कि जरूर घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, और जब भी कोई आता था तो नेहा को भीतर वाले कमरे में रहने के लिए बोल दिया जाता था, क्योंकि नेहा विधवा थी और कामनी जी उसे हर शुभ कार्य से दूर रखती थी। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आज घर में कौन आ रहा है। थोड़ी देर के बाद कुछ मेहमान घर पर आए। नेहा ने ध्यान से सुना तो पता चला कि उसके देवर को देखने वाले आए हैं। यह सुनकर वह सन्न रह गई। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जब सारे मेहमान चले गए तो नेहा अपने कमरे से बाहर आई। वह कामनी जी के सामने खड़ी होकर कहने लगी, मम्मी जी, क्या ये लोग देवर जी के लिए रिश्ता लेकर आए थे? देवर जी दोबारा शादी कर रहे हैं। अभी तो देवरानी जी को गुजरे 6 महीने भी नहीं हुए हैं और इतनी जल्दी? कामनी जी गुस्से में बोली, तुम्हें क्या करना है? छोटी बहू डिलीवरी के समय गुजर गई तो क्या मेरा बेटा ज़िंदगी भर ऐसे ही बैठा रहेगा? अरे उसकी खुशी के बारे में मुझे ही तो सोचना पड़ेगा ना। नेहा गुस्से से बिलख उठी और कहने लगी, मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। मेरे पिताजी ने जब दूसरी शादी करवानी चाहिए तो आपने कह दिया हमारे घर की बहू हमारे घर पर ही रहेगी, हम इसे देवी की तरह मान सम्मान देंगे, लेकिन इसकी दूसरी शादी नहीं होने देंगे। मैं भी तो अकेले जी रही हूँ ना, तो देवर जी अकेले क्यों नहीं जी सकते? अगर मैं देवी हूँ तो आप देवर जी को देवता क्यों नहीं बनाती? कामनी जी को कोई जवाब नहीं सूझा तो वह गुस्से में बोली, तुम औरत हो और तुम्हें बेशर्मी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेहा आज किसी की सुनने वाली नहीं थी। एक तो उसे विधवा का दर्जा देकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, और वहीं दोहरी सोच देकर उसका मन पीड़ा से भर गया। वह अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। वह कह रही थी कि जब देवर अपनी खुशी के बारे में सोच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वह उसी दिन अपने मायके चली गई और पिताजी ने अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी दूसरी शादी करवा दी।